नमस्ते। निवेश की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ ना छोटे छोटे फैसले भी बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। और आज हम ऐसे ही एक छोटे से लेकिन बहुत जरूरी फैसले की तह तक जाएंगे। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर एक ही इन्वेस्टमेंट की दो अलग-अलग कीमतें हों? सुनने में अजीब लगता है ना? पर निवेश की दुनिया में जनाब ऐसा ही होता है। और आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड की एबीसीडी जानेंगे। फिर एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टिंग, इन दो तरीकों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम उस अहम चुनाव पर आएंगे जो 10 साल में लाखों का फर्क ला सकता है। और हाँ, अंत में हम ये भी देखेंगे कि इन सब में से कौन सा रास्ता चुनना सही रहेगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से, म्यूचुअल फंड आखिर है क्या भला? इसे ना एक बड़े से गुल्लक की तरह समझिए। मतलब बहुत सारे लोग हैं, सब थोड़ा थोड़ा पैसा एक जगह जमा करते हैं। फिर एक एक्सपर्ट, जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं, वो इस सारे पैसे को बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स या बॉन्ड्स में लगाता है। मकसद यही कि सबके पैसे बढ़ें। लेकिन ठहरिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। सारे म्यूचुअल फंड एक ही तरीके से काम नहीं करते। मोटे तौर पर इनके काम करने के दो मेन तरीके हैं। तो ये दो रास्ते कौन से हैं? पहला है एक्टिव फंड। यहां एक फंड मैनेजर होता है जिसका एक ही काम है बाजार को पछाड़ना। वो दिमाग लगाता है, रिसर्च करता है और बेस्ट स्टॉक चुनने की कोशिश करता है। और दूसरा है पैसिव फंड। इसे आप एक तरह का रोबोट समझ सकते हैं। इसका कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, ये बस मार्केट इंडेक्स की, आप कह सकते हैं, नकल करता है। जैसा मार्केट चलेगा वैसा ही ये भी चलेगा। अब आते हैं उस राज पर, उस बारीकी पर जिसे समझना हर निवेशक के लिए बेहद बेहद जरूरी है। बात यह है कि एक ही म्यूचुअल फंड, सोचिए, बिल्कुल वही फंड, वही मैनेजर, वही स्टॉक्स, उसे खरीदने के दो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। तो ये दो रास्ते हैं क्या? पहला, डायरेक्ट प्लान। जैसा नाम से ही जाहिर है, आप सीधे फंड कंपनी से निवेश करते हैं। बीच में कोई नहीं, इसलिए कोई कमीशन भी नहीं। दूसरा है रेगुलर प्लान। यहां आप एक एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए निवेश करते हैं। वो आपकी मदद तो करते हैं, लेकिन जाहिर है इस मदद की एक कीमत होती है जो कमीशन के तौर पर आपके निवेश से कटती है। तो सवाल ये उठता है कि भाई जब फंड एक ही है तो रिटर्न में फर्क कैसे आ सकता है? जवाब छिपा है कमीशन के इस खेल में। देखिए, होता क्या है, रेगुलर प्लान में जब भी आप पैसा लगाते हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा एजेंट के कमीशन में चला जाता है। अब ये हिस्सा भले ही छोटा लगे, लेकिन ये वो पैसा है जो आपके लिए कभी काम ही नहीं करता। मतलब उस पर कंपाउंडिंग का जादू नहीं चलता। और जब बात 10-20 साल की होती है ना, तो यही छोटा सा अंतर देखते ही देखते लाखों का बन जाता है। चलिए, बातें बहुत हो गईं, अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि 10 साल में ये छोटा सा दिखने वाला अंतर असल में कितना बड़ा हो सकता है। तो सिनेरियो कुछ ऐसा है। मान लीजिए किसी ने 5 पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स में हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी की, और ये सिलसिला पूरे 10 साल तक चला। तो आइए अब देखते हैं कि डायरेक्ट और रेगुलर दोनों प्लान्स में नतीजा क्या निकला। ये देखिए, जरा इस टेबल पर नजर डालिए, और खास तौर पर सबसे आखिरी कॉलम, डिफरेंस वाला। ये वो रकम है जो एक निवेशक ने सिर्फ इसलिए गंवा दी क्योंकि उसने रेगुलर प्लान चुना था। किसी फंड में ये लगभग 1.5 लाख रुपए हैं, तो किसी में, अरे बाप रे, 3 लाख से भी ज्यादा। और सुनिए, ये किसी एक दो फंड की कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न है। हर एक फंड में यही होता है। डायरेक्ट प्लान में लगाया गया पैसा हमेशा रेगुलर प्लान से ज्यादा ही बनता है। 3,08,461 रुपए। जरा सोचिए इस रकम के बारे में। यह सिर्फ एक सही या गलत प्लान चुनने का नतीजा है। इस पैसे से क्या क्या नहीं हो सकता था। और ये ग्राफ तो सारी कहानी एक नज़र में कह देता है। साफ साफ दिख रहा है कि समय के साथ डायरेक्ट प्लान की वैल्यू कितनी ज्यादा हो गई। ये वो अतिरिक्त पैसा है जो निवेशक की जेब में होता अगर उसने सही चुनाव किया होता। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सबसे बड़ा सवाल, आखिर चुनना कौन सा प्लान चाहिए? देखिए, इसका कोई सीधा साधा एक साइज सुपर फिट वाला जवाब नहीं है। ये निर्भर करता है आपकी जरूरत पर। अगर किसी को निवेश में हाथ पकड़कर चलाने वाले किसी गाइड की जरूरत है, जिन्हें सलाह चाहिए, तो शायद उनके लिए रेगुलर प्लान ठीक हो। लेकिन जो लोग खुद थोड़ी रिसर्च कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं और पैसे बचाना चाहते हैं, उनके लिए तो डायरेक्ट प्लान ही सही रास्ता है।
तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। अपने निवेश के इस लंबे सफर में थोड़ी सी सहूलियत, थोड़ी सी आसानी के लिए आप कितनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।